हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव रूपक चक्रवर्ती सर विद अस। ये उनकी थर्ड सोलो बुक है SGSH पब्लिकेशन के साथ। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द ऑन द सक्सेसफुल पब्लिशिंग ऑफ योर थर्ड सोलो बुक। थैंक यू। थैंक यू। सर, मेरा पहला क्वेश्चन, एक्चुअली मैंने पिछली बार जब आपका इंटरव्यू लिया था तब भी ये पूछा था, कैसा फील हो रहा है आपकी थर्ड सोलो बुक मार्केट में आ चुकी है, वो भी इतने कम दिनों के अंदर। सर, फीलिंग्स तो क्या बताऊं सर, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने अभी कहा कि बहुत कम समय के अंदर आ गया है, तो ऑफ कोर्स कम समय के अंदर तीन तीन बुक आ जाए तो ये तो सपने में कभी सोचा भी नहीं था सच में। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया सिर्फ SGSH पब्लिकेशंस के साथ रहते हुए ये सब मुमकिन हुआ सर। इसलिए मैं पूरा SGSH फैमिली, SGSH टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर। ऑल राइट सर। सर, आपकी बुक का टाइटल एज वेल एज बुक कवर बहुत ही यूनिक और कैची है। आपको आइडिया कहाँ से आया इस जी सर। टाइटल के लिए और इस बुक कवर के लिए? सर, देखिए आप जानते हैं कि ये बुक का जो नाम है वो जगन्नाथपुरी, जो जगन्नाथ जी है, भगवान जगन्नाथ जी, उनके ऊपर ये बुक लिखा हूँ मैं। तो बचपन से बहुत बार सर पुरी जा चुका हूँ। तो रिसेंटली मैं जब गया तो वहाँ का हमारे एक पंडित जी है, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम तो लिखते हो, बहुत कुछ लिखते हो, तो एक काम करो जगन्नाथ जी के ऊपर या पुरी के ऊपर कुछ लिखो। तो मैं वहीं से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला और तभी जब मैं लौटा कोलकाता, जब लौटा तो आकर ही मैंने लिखना शुरू कर दिया इस बारे में। तो और मेरे पास बहुत सारे फोटोज थे, तो मुझे लगा, और सबको एक कोलाज करके मुझे लगा कि शायद यही कवर के लिए सही होगा। तब मैं दिव्या मैम को, मैंने जब वो कवर भेजा तो दिव्या मैम ने भी कहा कि हाँ बहुत अच्छा है ये। तो वहीं से सब कुछ आइडिया हुआ। ऑल राइट सर। तो आपका क्या विचार है, क्या हम आने वाले दिनों में बाकी भारत की रिलीजियस साइट्स पर बुक आपसे देख सकते हैं? जी सर, इच्छा तो ऐसे ही है। अब जितना नॉलेज है उस उस हिसाब से जरूर कोशिश करूंगा सर। अगर भगवान चाहे, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर होगा। जी सर, बहुत ज़रूर होगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी सर। एक पब्लिश्ड ऑथर बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? जैसा कि आपने बताया कि जब आप कहीं जगन्नाथपुरी गए हुए थे तो वहाँ के पंडित जी ने आपसे बोला कि आप लिखते हैं तो इस बारे में लिखिए, तो और क्या क्या चेंजेस आपने फील किए एक पब्लिश्ड ऑथर बनने के बाद? सर, लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया है, ये मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे जो दोस्त है, मेरे जो रिश्तेदार है, जिनको पता चल रहा है कि मैं भी लिख रहा हूँ और एक पब्लिश्ड ऑथर भी हो चुका हूँ, तो तब ये लोग भी मुझे कह रहे हैं कि तो आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बारे में लिखो, इस बारे में लिखो। एक्सपेक्टेशन सबकी है। तो मुझे वो बात अच्छा लग रहा है बहुत, कि लोग मुझसे कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि मैं उनके हिसाब से लिखूं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक जो भी मुझे कुछ कह रहे हैं, कुछ सजेशन दे रहे हैं, उस हिसाब से कुछ करने का मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ। ओके सर। तो जैसा कि आपने बताया कि आप जैसे पब्लिश्ड ऑथर बने तो लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ गई हैं, तो आप भी कोशिश करते होंगे जी। कि आपकी पहली बुक आई उसके बाद जब दूसरी आई तो दूसरी पहली वाली से अच्छी हो, और जब तीसरी आई तो पहली ऑफ दोनों से कोर्स। अच्छी हुई। तो आप हाँ। किन किन बातों का ध्यान जी रख वो रहे हैं? ब- तो आप किन किन बातों हम्म का ध्यान रख रहे हैं अपनी अगली बुक लिखने के लिए? अ, देखिए, गलतियां या खामियां हर राइटर के राइटिंग में ही हो सकता है। जी। जब हम अपने ही कुछ राइटिंग को या कुछ किताब को अगर हम पढ़ेंगे तो शायद ऐसा लग सकता है कि हाँ ये इससे बेटर हो सकता था। जी। पहले उतना ख्याल नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा अलग हो सकता था, थोड़ा कुछ हो सकता था। तो उसी बात पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा लैंग्वेज के ऊपर, जो लैंग्वेज थोड़ा अगर आसान होगा तो हर किस्म के लोग उसे पढ़ के अपने हिसाब से वो उसे फील कर सकते। जी तो सर। इस बारे में भी मैं ध्यान रख रहा हूँ। जी सर। सर, क्या कुछ आप ऐसा मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो जिनकी एक बुक आ चुकी है, वो अपनी दूसरी बुक पब्लिश कराने जा रहे हैं, तो आपकी उनसे क्या मैसेज होगा कि हाँ, वो इन बातों का ध्यान रखकर अपनी अगली सोलो बुक पब्लिश कराएं?
जी मैं तो ऐसा ही मैं ऐसा ही कह सकता हूँ कि अगर उन्हें अपना पहला बुक पढ़ के अगर उन्हें लगे कि यहाँ पर कुछ खामियां है तो उस बारे में उन्हें सोचना चाहिए पहले, और अगर नहीं है तब भी उन्हें सोचना चाहिए कि और भी अच्छा करे, और भी जी, अच्छा हो सके, क्योंकि देखिए परफेक्शन का कोई डेफिनेशन नहीं होता। जी, जी, परफेक्शन आप कुछ भी परफेक्शन कह सकते हो आप। कुछ लोग कहते हैं कि 100% परफेक्ट कुछ नहीं होता, जी सर। ये सही है, शायद 100% परफेक्ट कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारा कोशिश हो सकता है कि और भी बेहतर, जी, और भी गुड हो, ये हमारा कोशिश जरूर रह सकता है। तो जी, मैं यही कहूंगा कि इस तरह से लोगों को लिखना है ताकि उनके चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में लिखे। देखिए मैंने जो 3 किताबें लिखी वो बंगाली में अपने मदर टंग में लिखा। कुछ लोग इंग्लिश में लिखते हैं, कुछ लोग हिंदी में लिखेंगे, मराठी, तमिल, कुछ भी पंजाबी, कुछ भी लैंग्वेज में लिखे। लेकिन उन्हें इस तरह से लिखना चाहिए ताकि उनके उनके राइटिंग सबको पढ़ के समझ में मेरा मतलब क्या, उनको उनके साथ कनेक्ट हो पाए। जी। तो लैंग्वेज उस तरह का होना चाहिए। यही मेरा कहना होगा। ओके सर। तो कोई खास बात या लेसन जो आपने सीखा हो अपनी राइटिंग पीरियड में या फिर पब्लिश कराते टाइम? जी एक खास बात तो मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि जब हम कोई कुछ लिखते हैं तो या फिर टाइप करते हैं, मैं अगर ये कहूं कि अगर हम कंप्यूटर में हो या फिर फोन पर हो, जब हम कुछ टाइप करते हैं तो शायद टाइपिंग में कोई गलती हो सकती है। ये हर एक इंसान से ही हो सकता है। जानबूझकर ये गलती नहीं होती, अनजाने से अनजाने में ही होता है। तो ऐसी गलती हर एक के साथ ही हो सकते हैं, तो इसलिए 2 बार या 3 बार चेक जरूर करना चाहिए। अगर हम कुछ सेंड करने से पहले हमें 2-3 बार चेक करना चाहिए, ताकि बाद में जब पब्लिश होकर मेरे सामने आए तब मैं अगर ये देखूं कि हाँ यहाँ पर थोड़ा गलती है, तो ये ना हो सके। ये बात मेरे साथ हुआ एसजीएसएच में, जब 3 बुक मैंने पब्लिश की। यहाँ पर नहीं, मैंने इसके पहले इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि मैं कुछ मैगजीन्स में भी मैं लिखता जी, हूँ। जी, तो एक दो मैगजीन में ऐसा हुआ कि मैंने जब मैंने मैन्युस्क्रिप्ट सेंड कर दिया तो एक बार चेक करके ही दिया, लेकिन फिर भी मेरा जो मिस्टेक है वो मुझे दिखाई समझ नहीं गया। दिया। लेकिन जब वो बुक सामने आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये स्पेलिंग तो मैंने गलत टाइप किया था, तो इसीलिए ये गलत हो गया। तो इस बात पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ओके सर। तो आपने अपनी ये बुक जगन्नाथ पुरी के ऊपर लिखी है, तो क्या आपने, अगर आप, मैं जी आपसे बोलूं कि आप पूरी बुक को 2 लाइनों में समराइज कर दें, तो, या समराइज कर दें या कोई मैसेज आप बता दें जो आप इस बुक के थ्रू कन्वे करना चाहते हो? जी देखिए ये बुक का जो मेन थिंग है, देखिए पूरी जगन्नाथ में बहुत लोग शायद जाते हैं, जी, बहुत लोग गए हैं, शायद आप भी गए होंगे। बहुत लोग जाते हैं। बेसिकली पुरी में जाकर लोग क्या देखते हैं, समुंदर देखते हैं, सी को एंजॉय करते हैं, या पूरी जगन्नाथ जी के जो मंदिर है, मेन जो टेम्पल है, वहां पर लोग जाते हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जगन्नाथ जी के जो मंदिर है, या फिर जो जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, इन भगवानों को लेकर बहुत मिस्ट्री बनी हुई है। हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी, लोग ज्यादा मानते हैं कि वो विष्णु जी के अवतार है, हम्म, लेकिन समय समय में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय है जो जगन्नाथ जी को अपने अपने हिसाब से अपना देवता मानते हैं। जैसे कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग जगन्नाथ जी को अपना बुद्ध मानते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। या फिर जो जैन लोग हैं, जो जैनिज्म में जो लोग बिलीव रखते हैं, तो जैन लोग अपना पहला जो तीर्थंकर है ऋषभनाथ, जगन्नाथ जी को वो लोग ऋषभनाथ मानते हैं। और जो जगन्नाथपुरी जी के जो मंदिर के स्ट्रक्चर है, मंदिर है, या मंदिर के अंदर भी कुछ ऐसे सिंबल्स है जो इन बुद्धिस्ट लोग या जैनिस्ट लोग अपने अपने रिलीजन के साथ मिलाकर इन बातों को देखते हैं। वो कहते हैं कि ये हिंदू मंदिर या ब्राह्मण मंदिर नहीं है, ये उनके है। इस हिसाब से भी देखते हैं। कुछ लोग तो बलभद्र जी को भगवान शंकर भी मानते हैं। तो हम्म, ऐसे ऐसे बहुत सारे रहस्य है इस बात में। तो मैंने इस बुक के एकदम पहले ऐसे ही कुछ मिस्ट्री को मैंने उठाया है, कुछ सवालों को मैंने उठाया है इसमें।
और उनके जवाब भी मैंने देने की कोशिश किया है। और तो इसको जगन्नाथ थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर उड़ीसा में इसे जगन्नाथ थ्योरी भी कहते हैं कि सिर्फ जगन्नाथ जी विष्णु जी के अवतार नहीं है, कोई और भी ऐसी बातें हैं। और कुछ जो ट्राइबल सेक्ट है वो भी जगन्नाथ जी को अपना ही देवता मानते हैं। तो ये सारे बातों को मैंने इस बुक में मैंने दिखाने की कोशिश किया। हाँ, इस बुक में मैंने और एक बात को खास तौर से दिखाया, वो है कि जगन्नाथपुरी जी में हम जब जाते हैं तो सिर्फ मैंने ऐसा ही कहा कि लोग समुंदर को एंजॉय करते हैं या फिर पूरी मंदिर जाते हैं और जो साइट सीइंग है जैसे कि कोणार्क, नंदनकानन वगैरह, धवलगिरी वगैरह लोग घूम के चले आते हैं। लेकिन सिर्फ पूरी शहर में ऐसे बहुत सारे मठ, आश्रम और मंदिर है जो पूरी मंदिर के जैसा ही सिग्निफिकेंस रखता है। सिर्फ रिलीजियस नहीं, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल। मैंने उन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी देने की कोशिश की। और मेरा ये कहना होगा कि अगली बार जब भी कोई आदमी भारत के किसी भी हिस्से से अगर वो पुरी धाम जाए तो इन सारे मठ और मंदिरों को भी एक बार जरूर जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो महापुरुष है इनके चरण छू प्राप्त जगह है ये। जैसे कि गुरु नानक देव जी, कबीर जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, ऐसे और भी नाम है। बहुत बहुत बड़े बड़े साधकों ने उन मठों में, उन मंदिरों में गए हुए हैं या उनके द्वारा प्रतिष्ठित हुए हैं। तो इन बातों को भी मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया। ओके सर, तो आपकी बुक में केवल रिलीजियस लोगों के लिए ही नहीं, जो लोग मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट रखते हैं, ऑफ साथ ही कोर्स, ऑफ कोर्स, हिस्टोरिकल मिस्ट्री एंड चीजें, हिस्ट्री के भी कुछ बातें जी, इसमें है। तो कई चीजों का कॉम्बिनेशन है आपकी ये बुक। जी जी जी। सर। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्या एडवाइस होगी आपको हमारे लिए, SDSH पब्लिकेशन के लिए, जिससे हम खुद को इम्प्रूव कर सकें और बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकें? देखिए सर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं इस बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि देखिए मेरे पास 2 बुक ऑलरेडी आ चुका है। एक जो मेरा पहला बुक था कहानियों का शहर, और दूसरा बुक कल ही आया भगत सिंह जी के ऊपर जो मैंने बुक जी लिखा। बुक का कवर से लेकर पेजेस तक के सारे क्वालिटी सर एकदम बढ़िया है। इस बारे में मैं क्या कहूँ कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए सर, बहुत बढ़िया है सर। ये मैं नहीं कह सकता हूँ सर, ये बहुत ही स्पष्ट सवाल हो गया सर। खैर बहुत बढ़िया आप लोगों का काम है सर, इसीलिए तो मैं बार बार यही प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहा हूँ कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। नए ऑथर्स जो है उन्हें भी आना चाहिए, जैसे टीम के साथ जुड़ना चाहिए सर। आपकी ये बातें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं सर। थैंक यू सर। SGSH का जो मोटो है, स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस सर, देखिए सर, गुडनेस और हैप्पीनेस मिल गया सर मुझे। मुझे मिल गया, सबको मिल रहा है सर, यही सबसे बड़ी बात है। ये सर, SDSH का यही मोटो है, स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस। और आप जैसे जी लोगों से बात करने के बाद पता चलता है कि हाँ, हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो रहे एकदम सर, एकदम। हैं। और सर ऑल आप राइट। लोगों के मिशन के साथ हम भी जुड़े हुए हैं सर, जी सर, जी सर। हमारा भी मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। जी सर, बिल्कुल, हमें आप जैसे ही लोगों की ज़रूरत है। थैंक यू सर। ऑल राइट सर, वंस अगेन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।